हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द सनातन साइंस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चारों युगों में मनुष्य की एवरेज हाइट और एज के बारे में, और साथ ही साथ चारों युगों की एज के बारे में, मतलब चारों युग कितने समय तक रहते हैं। तो आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य की एवरेज हाइट और एज के बारे में। सतयुग में मनुष्य की एवरेज हाइट 32 फुट थी, आज के मनुष्य के हिसाब से लगभग 6 गुना। और सतयुग के प्रारंभ में मनुष्य की एवरेज एज होती थी 1 लाख साल, जो कि सतयुग के अंत तक आते आते 10,000 साल हो जाती थी। त्रेता युग में मनुष्य की एवरेज हाइट 21 फुट होती थी, आज के हिसाब से लगभग 4 गुना। और त्रेता युग के प्रारंभ में मनुष्य की एवरेज एज होती थी 10,000 साल, जो कि त्रेता युग के अंत तक आते आते 1,000 साल रह जाती थी। द्वापर युग में मनुष्य की एवरेज हाइट 11 फुट होती थी, आज के हिसाब से लगभग 2 गुनी। और द्वापर के प्रारंभ में मनुष्य की एवरेज एज 1000 साल होती थी, जो कि द्वापर के अंत तक आते आते 100 साल रह गई। इसका एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आयु 135 वर्ष थी, जो कि द्वापर के अंत में ही थी। कलयुग में मनुष्य की एवरेज हाइट 5 फुट 5 इंच है। और कलयुग के प्रारंभ में मनुष्य की एवरेज एज 100 साल थी। और भविष्य पुराण के हिसाब से कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की एवरेज एज 18 साल रह जाएगी। अब बात करते हैं चारों युगों के आयु की। सतयुग की आयु 34,56,000 वर्ष थी। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग की आयु 17,28,000 वर्ष थी। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष थी। उसके बाद कलयुग आया। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। और अगर इन सब की आयु को मिला दिया जाए तो यह ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन ही बनता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि मनुष्य की एवरेज हाइट और एज समय के साथ घटती ही जा रही है, और कलयुग का अंत आते आते सिर्फ 18 वर्ष रह जाएगी। सनातन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मंदिर की घंटी की तरह बजा दीजिए।